हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। देखिए, आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन में टॉपिक है बहुत कॉन्सर्न वाला है, क्योंकि 4 जुलाई 2025 को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जी क्या कह रहे हैं। तो ये जो है, देखिए क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू एक्स्ट्राडिटिंग इंडिविजुअल ऑफ कॉन्सर्न टू इंडिया। और ये बिलावल भुट्टो का कहना है। देखिए पूरी कहानी क्या है कि बिलावल जो भुट्टो हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर भारत सहयोग करे तो पाकिस्तान किसी भी इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न को एक्स्ट्राडाइट करने को तैयार है। मतलब अगर जो भारत अपनी तरफ से एविडेंस दे तो मसूद अजहर या हाफिज सईद, इनको जो है भारत का प्रत्यार्पण जो है किया जा सकता है, भारत को दिया जा सकता है। ये कहना है बिलावल भुट्टो का। अब बात आती है कि इतनी जल्दी इनके सुर कैसे बदल गए, क्योंकि अभी जब जो है सिंधु का पानी रोका गया था तब यही बिलावल भुट्टो थे जब कह रहे थे कि अगर जो नदी में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। और अभी इतनी जल्दी जो है एकदम जो है पलट गए हैं। आखिर इसकी मेन वजह क्या है, तो थोड़ा सा देखिए इसकी हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। इसकी मेन वजह क्या है, तो ये तो हमको सबको पता है कि भाई देखिए आज जो है इंडिया बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। और बदला हुआ जो भारत है उसके नेशनल एम्बलम, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें भी आप देख पाएंगे। पहले देखिए जो शेर हमारे हुआ करते थे वो शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन अब ये शेर दहाड़ रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये शेर कह रहे हैं वी विल रोर इफ यू ट्राई टू चैलेंज द ट्रुथ। अगर जो आप सत्य को चुनौती दोगे तो आपको दहाड़ सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब वो इंडिया नहीं है, अब बदला हुआ भारत है। और बदले हुए भारत की कहानी आपने अभी देखी होगी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों को इंडिया ने निशाना बनाया। और अब की जो है जवाब वहां पर दिया गया जहां पर कभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। कहने का मतलब है उनकी जमी पर जवाब दिया गया। और साथ साथ में ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान को और भी डर है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है यहां से उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं उधार। अब ये उधारी भी उनकी बंद हो सकती है। साथ साथ में जो FATF है 2022 में ही पाकिस्तान क्या किया है, FATF की ग्रे लिस्ट से ये बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी ये पोस्ट मॉनिटरिंग लिस्ट में है। इसका मतलब जरा सी चूक हुई और पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में वापस चला जाएगा। तो FATF का डर भी उनको सता रहा है, साथ साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी डर सता रहा है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो अलगाव का डर है वो भी इनको सता रहा है। और हमारे यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कि अगर जो जयशंकर के शब्दों में, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इनके शब्दों में अगर जो बोले तो इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म एज द न्यू नॉर्मल दैट एरा इज ओवर। भाई ऐसा तब होता था जब टेररिज्म को एक्सेप्ट किया जाता था नॉर्मल की तरह, बट अब वो युग जो है वो गुजर गया है। और वी विल रेस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ अवर चूजिंग। अब इंडिया रेस्पॉन्ड करता है, ऑपरेशन सिंदूर करता है अपने तय किए हुए समय पर, अपनी तय की हुई जगह पर। तो ये देखिए क्या है कि इंडिया का जो बदला हुआ रुख है, ऑपरेशन सिंदूर का जो रुख है, FATF है, IMF है, इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान का जो रुख है बदला है। लेकिन अभी हमको देखना ये है कि पाकिस्तान का जो रुख है ये वास्तव में बदल गया है या एक ये फिर सर्वाइवल ड्रामा है। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।